एवरीवन, आई एम रिधिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है एक ट्रैवलिंग ब्लॉग। तो अभी ना हम जा रहे हैं प्रमंडल, जो कि एक जगह है जहाँ पर गुप्त गंगा बहती है, जिसको हम मिनी हरिद्वार भी कह सकते हैं। हरिद्वार में सामने गंगा बहती है, उसमें गुप्त गंगा है, मतलब अंडरग्राउंड। आप थोड़ा सा ऐसे मिट्टी खोदोगे ना तो वो पानी आपको दिखेगा, मिट्टी या रेत जो भी होती है वहाँ पे, तो पानी दिखेगा। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं क्योंकि आज है अमावस्या एंड आज के दिन वहाँ पे जाना चाहिए। क्योंकि अमावस्या के दिन इसलिए जाना चाहिए, मतलब ऐसे भी जा सकते हैं, बट अमावस्या के दिन इसलिए जाना चाहिए क्योंकि इस दिन आप वहाँ पे जाके स्नान करेंगे या फिर किसी को दान दक्षिणा देंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो आज हम वही करेंगे। पहले चलते हैं, जल्दी से प्रमंडल पहुँचते हैं, आपको भी वहाँ का दिखाते हैं। तो यार चलते हैं। गाइस आ चुके हैं फाइनली हम यहाँ पे एंड अभी जाने लगे अंदर। गाड़ी वगैरह हमने यहीं पे पार्क कर दी थी अंदर, क्योंकि नहीं ले सकते हैं क्योंकि रश वगैरह है। तो चलते हैं, ऐसा कुछ है, छोटी सी मार्केट है यहाँ पे। गाइस ऐसा है कुछ, और ये जो आप देख रहे हो ये गंगा बह रही है, गुप्त गंगा। एंड अभी आगे जाना है, आगे मंदिर भी है तो मंदिर में भी जाएंगे, दर्शन वगैरह करेंगे। गाइस ये जिस पे हम चल रहे हैं ना, इसके नीचे गंगा है। अगर इसको हम थोड़ा सा खोदेंगे ना तो गंगा सामने में दिख जाएगी। अभी मैं आगे जाके थोड़ी सी खोद के भी दिखाऊंगी कि कैसे दिखती है, मतलब निकलती है। गाइस यहाँ पर इससे छोटा सा मेला जैसा भी लगा हुआ है, क्योंकि आज एज आई टोल्ड यू कि आज अमावस्या है, तो उसका छोटा सा मेला भी यहाँ पे लगा होता है। ये लोग मुझे छोड़ के आगे जा चुके हैं, देख रहे हो, मम्मी डैडी और नन्नी तीनों आ गए हैं और मैं पीछे अकेली। यहाँ पे कुश्ती लड़ी जा रही है। तो गाइस यहाँ से है मंदिर की एंट्री। अभी चलेंगे मंदिर, सीधे जाना है शायद, हमने इधर ही जाना है। शिव जी का मंदिर है यहाँ, मंदिर। जय भगवान जी के जो दर्शन है, ये शीशा का रूप में दर्शन है, और माता पार्वती जी भगवान जी के चरणों में विराजमान है। ये जो जल है ये इतना ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, गर्मी हो सर्दी हो बरसात का मौसम हो, जल का जो आकार है भाव है ये इतना ही रहता है। यही दर्शन है भगवान जी के। सर्वप्रथम इधर कश्यप ऋषि जी हुए, उन्होंने महादेव की तपस्या करी। तपस्या करने के बाद महादेव जी को कहा कि भगवान जी आप इधर शीशाकार रूप में विराजमान हो जाए, कोई अपनी निशानी दे दो इधर भगवान जी, इधर कोई तीर्थ दे दो। फिर भगवान जी इधर शीशाकार रूप में विराजमान हो गए थे। उसके बाद माता पार्वती का प्रश्न आया कि महादेव जी जहाँ आपका मन करता है वहाँ विराजमान हो जाते हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, धर्मपत्नी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि जो धर्म पत्नी होती है उसकी जो जगह होती है वो पति के चरणों में होती है। तो इसलिए भगवान जी के चरणों में पिंडी रूप माता पार्वती जी
विराजमान हैं और गुप्त गंगा के रूप में भी माता पार्वती जी और कोबरा बलगा दे सकते हैं। भगवान महादेव के चरणों में विराजमान है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो अवंतीपुरा के कश्मीर के राजा थे, उन्होंने अपने हाथों से इस मंदिर का जो है निर्माण किया था। दूसरा मंदिर ये जो है ये सभा का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण जो है महाराजा मान सिंह जी राजस्थान के जयपुर के राजा थे, उन्होंने अपने हाथों से इस मंदिर का जो है निर्माण किया था। पीछे काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण महाराजा गुलाब सिंह जी ने किया है। 1321 शिवलिंग है, पूरे प्रमंडल में 1431 शिवलिंग है। नर्मदेश्वर महादेव भगवान जी साक्षात विराजमान है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि भगवान जी नहीं है, भगवान जी इधर शेषाकार रूप में साक्षात विराजमान है। जो भी आपकी कोई भी आते हैं, यात्रीगण आते हैं तो वो सर्वप्रथम गंगा जी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भगवान जी को जल चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने के बाद काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद बूढ़ी वाले बाबा जी के और गिद्री के जो दर्शन करता है उसकी जो मनोकामना है, यात्रा जो है परिपूर्ण कहलाती है। अन्यथा जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करेंगे तो हमारी जो यात्रा है वो परिपूर्ण नहीं होती। ऐसे ही प्रमंडल में आएंगे तो लास्ट में गिद्री माता के दर्शन नहीं करेंगे तो हमारी जो यात्रा है वो परिपूर्ण नहीं मानी जाती। बोली शंकर भगवान जय। आ रहे हैं परिक्रमा के लिए, तो यहाँ पे भी एक मंदिर है, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। जो बनारस में भी कोई करता जहाँ दर्शन करके काशी विश्वनाथ के वहाँ का महत्व पा सकता है। अच्छा, जिन शिवलिंग की पंडित जी बात कर रहे थे वो यहीं पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और भी हैं आगे। काफ़ी ज़्यादा शिवलिंग है यहाँ पे, कुछ पता नहीं कितने 14,000 पता नहीं कितने बोले थे उन्होंने। अब तो शिवलिंग है 1437 शिवलिंग है यहाँ पे। और उनकी रोज़ सुबह पूजा होती है, पूजा आरती में उसके बाद आरती दिया जाता है सुबह। अच्छा, पहले स्नान करते हैं, फिर चंदन वगैरह पुष्प चढ़ा के फिर आरती होती है। अच्छा। ये है गणेश जी का मंदिर। ये 11 शिवलिंगों की स्थापना गुलाब सिंह ने करवाई थी। अच्छा, गुलाब सिंह जी ने करवाई थी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने काशी का नक्शा देखा था। ये 11 शिवलिंग इसलिए स्थापित करवाए, कई बार किसी घर ऐसी संतान पैदा हो जाती है, पंडित जी कहते हैं 11 रुद्र की पूजना करवाओ। 11 रुद्र की पूजना करवाने के लिए नासिक जाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें देखते हुए जहाँ 11 शिवलिंगों की स्थापना करा दी, जो वहाँ नहीं पहुँच सकता था कि जहाँ आके अपने परिवार की विदाई शादी करवा सकता। ठीक है, ऐसे है ये। बाकी ये गंगा का जो महत्व, नीचे जो गंगा जो बह रही है ना, ये थ्रू आउट इंडिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान यही है। अच्छा, जैसे लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, यात्रा करके वहाँ से गंगा जल लाते हैं, वो गंगा जल जब तक जहाँ नहीं चढ़ाएंगे आप शंभू शंकर भगवान के ऊपर, तब तक उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। अच्छा, यात्रा फिर ही सफल होगी। फिर सफल होगी। 12 साल तक इंतजार करते हैं जो भी यात्री जाता है बाहर, घर में आके गंगा जल रखते था, ताकि उसको पता नहीं होता है, तो ये इंतजार करते हैं आज नहीं तो कल आएगा। जिनको पता वो तो आए आते हैं, जहाँ गंगा जल चढ़ा के उसके बाद घर में गंगा जल को खलवाते हैं, फिर जग वगैरह करते हैं। इतना ज्यादा महत्व यज्ञ भोग करते हैं। हाँ, जग करते हैं ना, कि कई युगों से जो लोग हैं स्नान करने आ रहे हैं, पाप उनका जो हमारे बदन पर चढ़ा हुआ है, हमारा शरीर बद शक्ल हो गया है, उसका उद्धार कैसे होगा। तो शंकर भगवान ने ये नवंबर दिसंबर में आता है, मगेर चौदह आती है, तो उन्होंने बोला मगेर चौदह के दिन अपना रूप वहाँ से छोड़कर इंसान रूप में प्रमंडल आके स्नान करोगे, आपके जुगों जुगों की जो पाप है, बद शक्ल शरीर है, वो एकदम खत्म हो जाएगा एक बार स्नान करने से, और आगे के लिए रूटीन वर्क बन जाएगा। साल भर चढ़े रहेंगे, साल के बाद खत्म हो जाएगा। ये नवंबर दिसंबर में वो महीना था मगर चौदह का। अच्छा, इतना ज़्यादा महत्व है। और इस स्थान की जो शुरुआत है गिद्री की मूर्ति आगे वो बताऊंगा, उससे शुरू हुई है। अच्छा, जो मंदिर ये बना हुआ है। अच्छा, ये कब बना था मंदिर? ये 2,500 वर्ष हो गए, 2500 साल हो गए मंदिर। हिंदू महात्मा ने जहाँ समाधि ली थी, अच्छा, वो महात्मा जी जहाँ रहते थे, तो जब भी जो भी जहाँ रहता है आदमी सोचता है इसको ऐसे ही खाना देना है, कुछ ना कुछ काम लिए जाए,
तो इधर हमारे कोल्लू चलता था, जैसे आटा पीसते हैं ना, तो जहाँ कहीं महंत थे उन्होंने उनकी ड्यूटी वहाँ लगा दी, आपने रोज जो आटा पीसना है। अच्छा। तो सुबह तो चलो भूख वगैरह लग जाता था, उन्होंने कहा ठीक है, रात को वो चले गए वहाँ। वो सिद्ध महात्मा थे, तो 2 गार्ड जो रात को नाइट ड्यूटी होती थी उनको, उनको बोलना भी देखना क्या काम करती हैं या नहीं करती। महात्मा जो बैल थे, बैल उन्होंने बांध दिए। अपनी शक्ति से जो कोल्लू था वो अपने आप चढ़ रहा था, ये नहीं पता चल रहा था गेहूं कौन डाल रहा है और नीचे से आटा कौन खींच रहा है। ऐसे तो 10-20 किलो पीसते होंगे, उन्होंने क्वांटल पीस दिया। पीसने के बाद बंद होगी, जहाँ सुबह हुई तो महंत जी ने पूछा भाई महात्मा ने काम किया कुछ, तो उन्होंने बताया भी महात्मा ने क्या काम किया, वो तो सब कुछ बांधा हुआ था, वो तो अपने आप चल रहा था सारा सिस्टम। महंत ने सोचा ये तो सिद्ध महात्मा है, इनको बुलाओ यार, इनके काम नहीं लेना चाहिए इनसे। उन्होंने बुलाया महंत जी, महात्मा जी आज से आपने कुछ काम नहीं करना, आपसे नहीं बैठे रहना है, बैठ के आपको खाना मिल जाएगा। तो वो सिद्ध महात्मा उन्होंने सोचा भाई इनको पता चल गया मेरा रात को देखा हुआ किसी ने। उन्होंने बोला आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे जहाँ एक खड्डा खोदो, मैं समाधि ले लूँगा। ये जींदे महात्मा ने समाधि ली है, इसके ऊपर शास्त्री पड़ता है, ये जो समाधि है ना, ये जंगल के बीच जो। फिर वो बोल गए वे किसी के घर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, कई बार किसी का संतान नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो जो यहाँ आके प्रार्थना करेंगे। अच्छा। महात्मा जी हमारा उद्धार किए जाए। जब उसका जो उद्धार सफल हो जाता था, उसके बाद जहाँ रोड जो बनाते हैं ना, रोड बना के तो 3 घंटा चला देते। अच्छा। ये इनका ये भी बड़ी मान्यता है। ये इतनी मान्यता है, जिसके कारण ये मंदिर का निर्माण हुआ। ये वो मूर्ति बनाई गई। कहते हैं अवंतीपुरा के राजा अवैनीदास थे, वो रोजाना शिकार करते थे, हर जगह शिकार करते करते वो एक दिन जहाँ पहुँच गए। पहुँच के तो ऐसा शेर चीते का शिकार करते थे, तो ये तो जंगल था, उसमें उन्होंने देखा कि कितनी भाग रही है, इसके बाण लगा दिया, बाण इसके सिर को लगा। जो अवंतीपुर के राजा थे उनकी संतान कोई नहीं थी, 10-15 सालों शादी की हुई, और जो अंदर कुंड बना हुआ है, ये तो जंगल था उसमें। जो गिदड़ी भागती हुई जा रही थी, उसने देखा कुंड बना हुआ, पानी है इसके भी, पीने लगी। जब पानी पिए थोड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। मुँह जो बीच में रहा, बाकी वाला हिस्सा बाहर रहा। राजा तो चला गया था। कुछ देर महीनों के बाद राजा के घर संतान हुई। इस गिदड़ी ने, इनकी मौत जो है शंकर भगवान के चरणों में हुई, उनके कारण राजा के घर लड़की की संतान हुई। जब लड़की पैदा हो गई, जब जो हाथ पाँव चलते थे उसके, वो सिर को हाथ ज़्यादा लगाते थे। तो उन्होंने सोचा रोती थी, डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टरों ने कहा इसको बीमारी कोई नहीं है। तो अच्छे से पंडित जी को बुला के इसकी जन्म कुंडली बताओ। काशी से पंडित हुआ है, जन्म कुंडली दिखाई, तो पंडित जी थोड़े हैरान हो गए, राजा प्रायश्चित थोड़े कर सकता है। उन्होंने बोला राय जी आप अपनी जन्म कुंडली बताइए। जब राय ने जन्म कुंडली बताई, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा राय आपके घर तो संतान होगी नहीं, और ये जो संतान हुई है आपने प्रायश्चित किया हुआ, और उसकी मृत्यु शंकर भगवान के चरणों में हुई है, उन्हीं के कारण आपके घर ये संतान हुई। जो आपने बाण लगाया, मारा हुआ है, वो उसके सर पर लगा हुआ है, जब तक वो बाण नहीं निकलेगा इसके सर तक नहीं होगा। राय ने कहा मैं तो रोज शिकार करता हूँ, मुझे तो ये भी पता नहीं है कौन सा शिकार मैंने कहा किया है। तो पंडित जी आपको जो मालूम है आप बताइए, मैं अपने आदमी भेजूंगा, वो उस जगह को ढूंढेंगे। उन्होंने अपने सेवा सलार भेज दिए। पंडित जी ने बोला पूर्व नाम था, इसको पूर्व बोलते थे पहले। मंडल 6 किलोमीटर नीचे है, जहाँ लोगों का पीछे देखा ना, उसको मंडल बोलते हैं। उनका पूर्व नाम का गाँव है गंगा के किनारे पर, वहाँ अपने आदमी भेज दिए, जंगल में ढूंढेंगे, स्नान अपना मिल जाएगा। जब जंगल में ढूंढ लेगा, जो कुंड मिल गया उनको, और वो पिंजर पड़ा हुआ था, पिंजर को बाहर खींचा तो उसको जो बाण लगा था उसको खींच दिया। जब बाण खींचा उसकी सरदर्द खत्म हो गई, वो निकल गया। और मंडल और कश्मीर का फासला 400 किलोमीटर का है, जहाँ से पैदल जब गए 5-6 दिन के बाद उन्होंने राजा को पूरी कहानी बताई। तो राजा ने कहा वो स्थान में खुद आके देखूंगा। राजा उस पंडित जी को लेकर जहाँ आया, पहले पंडित जी ने प्रायश्चित करवाया, गंगा में स्नान करवा के, फिर उनको पूछा कहाँ सुना, कहाँ देखा था, वो जंगल में ले आए। जंगल में लाए, ये कुंड देखा जाओ, तो शेषानाग रूप में आप शंभु शंकर भगवान, पंडित जी ने बोले ये तो आप शंभु शंकर भगवान है। और ये जोत उसी पंडित से करवाई थी उन्होंने, ये जो ज़्यादा चाहिए ना उसी पंडित से शुरुआत करवाई। और उसके बाद इसके बोला उन्होंने मंदिर का निर्माण कर दो, अंदर तो उमापति पार्वती जी रहेंगे, बाहर इसका मुख लगा दो गिदड़ी का।
जो शंकर भगवान के दर्शन करने आएगा, जब तक इसके दर्शन नहीं करेगा तब तक उसकी जाता जैसे वैष्णो माता में जाते हैं, लास्ट में पैरों को दर्शन करते हैं, ये जरूर है। ये जो दर्शन जरूरी है। इसके कारण जो है ये पहला काम उन्होंने किया, और दूसरा जो है जहाँ माथा टेक ये तो उन्होंने बना रही है ना, ये वाला जो मंदिर है ये हमारे राजस्थान के राजा मान सिंह जहाँ से काबुल पर लड़ने के लिए जा रहे हैं, राजस्थान से आ रहे थे, जहाँ उन्होंने मंदिर देखा ये बना हुआ, जहाँ महंत होंगे उसको पूछा इसकी महिमा क्या है, उन्होंने महिमा बताई कि जो भी जहाँ प्रार्थना करेगा अपने सच्चे मन से उसकी पूरी होगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो अपने मन से करेगा भगवान जी जो भी अपना काम होगा वो संपूर्ण होता है। उन्होंने अपने मन में प्रार्थना की, अगर मैं जीत कर रहूँगा तो जहाँ के मंदिर इससे ऊंचा बनवाऊंगा। ये नेक्स्ट वाला मंदिर उसने बनवाया, राजस्थान के राजा मान सिंह ने, ये वाला मंदिर उन्होंने पहले यही था, पहले यही था, फिर ये बनाया, उसके बाद ये गुलाब सिंह ने पूरे मंदिरों की स्थापना की। इतना जो इसका महत्व। बाकी ये उत्तर की तरफ बहती है, उत्तरबैनी है जो स्थान है, उत्तरबैनी देखिए आपने, उत्तरबैनी में 2 स्नान किए जाते हैं वहाँ। जो गया प्रयागराज का स्नान, जो गया प्रयागराज हमारे तीर्थ हैं, सतयुग में उस समय उन पंडितों ने, जो समय पंडित थे, उन्होंने सोचा जहाँ के लोग वहाँ तो स्नान करने के लिए जा नहीं सकते, तक पैदल यात्रा होती थी, क्यों ना जहाँ ही उनका जो है महत्वपूर्ण स्थान बना रहे, वहाँ से रेत मंगवा के मंत्रों के उच्चारण से सतयुग की 2 जगह उन्होंने दबा दी। गया की जगह पर उसे दबा दी, दूसरी जगह पर 2 स्नान है, जो वहाँ नहीं पहुँच सकता। गया प्रयागराज का उत्तरबैनी में 2 स्नान करने से महत्व मिल जाता है। अच्छा, इतना ज़्यादा महत्व है। थैंक यू पंडित जी, आपने कितनी जानकारी दी हमें। गाइस तो वहाँ से हम दर्शन भी कराए हैं एंड पंडित जी ने हिस्ट्री भी पूरी बता दी है, जो सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड अभी हम जा रहे हैं नीचे, मैं आपको ना वो मिट्टी खोद के भी बताऊंगी कि गंगा कैसे निकलती है, मुझे ना वो करने में बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए मैं भी करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी। तो चलते हैं अभी। गाइस अभी मैं दिखाती हूँ आपको खोद के कि पानी निकलता है या नहीं, जिससे आपको भी मतलब पता चल जाए कि एग्जैक्टली ये गुप्त गंगा ही है। तो चलो ये देख नमी आ रही है। ओ भाई साइड कर 1 मिनट, पानी भर रहा, रुक जा। पूरा भर जाएगा, ये सारी गंगा है गाइस। यहाँ पे ना पता क्या होता है, अगर कोई यहाँ पे जब अस्थियाँ परवाने आते हैं ना, तो यहाँ पे इस मिट्टी को खोदते हैं, उसमें अस्थियाँ डालते हैं, और अभी परवाइए आपको आधे या 1 घंटे बाद देखोगे वो बह गई होती है सारी की सारी अस्थियाँ। यहाँ पे मतलब अंडरग्राउंड गंगा ही बह रही है, यहाँ सारी रेत है, रेत के ऊपर हम चल रहे हैं, नीचे गंगा है। भी चाव चढ़ा है मिट्टी खोदने का, गंगा निकालने का। गाइस तो हम फाइनली निकल चुके हैं यहाँ से एंड अभी जा रहे हैं घर को। इधर आ, इधर आ, इधर आ। गाइस नानी के घर आई थी अभी मैं, और ये शख्स देखो आ ही नहीं रही है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मेरी चंगी 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 मेरी चंगी। बता इसका, इधर दिखा ना, नोजू दिखा दो दीदी, इधर मेरे को दिखा। नोजू दिखाओ, लिप्स दिखाओ, टीथ दिखाओ। इसको ये अंडा मिल गया हुआ है गाइस, अंडा मिल गया इसको, ये हमारा स्पेशल एग, इसका मैंने नाम अंडा डाला हुआ है। दीदी को दवाई पिला दो, नोजू पकड़ के। दीदी को दवाई पिलाओ, नोजू खोल के। अब भी कहाँ देखती है, इसको तो फोन वो अंडा मिल गया। मेरे को भी एक चिप्स दे दो, मेरे को दे दो एक चैंगो, एक मेरे को दे दो, एक दे दो ना, ले लूं मैं तो ले ली, ले ले यार।
तेरे से लेके मैंने मार नहीं खानी है। ये इतनी वो है, मेरे को एक चिप्स का पीस तक नहीं दे रही है, गंदी बच्ची। ऐसे अंदर